मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस बात का आशीर्वाद जन से मांगने के लिए शिवराज सिंह जी तैयार हुए हैं, उनकी पार्टी तैयार हुई है। आप इस बात का कि हमने सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बना दिया, इस बात का कि हमने सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश बना दिया, इस बात का कि सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान यही करते हैं। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, पर जैसे इसकी शुरुआत हुई तब से लगातार इसमें कई सारे विवाद खड़े होते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले चित्रकूट में जब इसकी पहली सभा हुई तो वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच के किनारे दिखाई दिए और जैसे ही उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई, कांग्रेस ने नया विवाद खड़ा कर दिया। इसके तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक नया विवाद सामने लाया, जिसमें उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं मध्य प्रदेश में कहीं भी जन आशीर्वाद यात्रा में सम्मिलित होने नहीं जाऊंगी। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं, पार्टी के लिए काम करूंगी। और अब बीते कल नीमच में जब यात्रा के ऊपर पथराव हुए तो यहां यात्रा में एक और विवाद बन गया। इस पथराव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जहां एक और कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के लोगों ने यात्रा पर पथराव किए हैं, तो वहीं कांग्रेस के फायरब्रांड नेता जीतू पटवारी ने पलटकर पूरी जन आशीर्वाद यात्रा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा नहीं बल्कि माफी यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ छल किया है। और क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, आइए सुनते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस बात का आशीर्वाद जन से मांगने के लिए शिवराज सिंह जी तैयार हुए हैं, उनकी पार्टी तैयार हुई है। आप इस बात का कि हमने सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बना दिया, इस बात का कि हमने सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश बना दिया, इस बात का कि सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान यही करते हैं, सबसे ज्यादा कर्जदार किसान यही है। 2 लाख से ज्यादा महिलाएं इस मध्य प्रदेश में गायब हो गई पिछले 3 साल में। 1 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार इस प्रदेश में, हमारे प्रदेश में होते हैं। किस बात का? इस बात का कि 4 लाख करोड़ का कर्जा आप लेते हो और लगातार पांडाल और माइक और विज्ञापन और आयोजन में 10 करोड़ रुपए रोज खर्च करते हो। कि इस बात का कि आप कर्ज लेके हवाई जहाज किराए से 200 करोड़ के एक साल में चला देते हो। किस बात की जन आशीर्वाद है ये कि इस प्रदेश में आपने लोकतंत्र को तबाह कर दिया, लोकतंत्र को कलंकित कर दिया, लोकतंत्र को बेच दिया और खरीद लिया। किस बात का जन आशीर्वाद? इस बात का कि मेरे प्रदेश में वोट के लिए मेरा मुख्यमंत्री रोज ये कहता है कि मैं 200 रुपए डालूंगा, मैं 100 रुपए डालूंगा, मैं चप्पल खरीद के दूंगा। मैं बहनों को अलग अलग तरीके से कितना गुमराह करते हैं। इस बात का जन आशीर्वाद मांगना चाहते हैं या इस बात का जन आशीर्वाद मांगना चाहते हैं शिवराज जी आप कि आप में से बीजेपी को भरोसा नहीं रहा? मैं अमित शाह यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का अगला चेहरा कौन होगा? नरेंद्र मोदी होंगे, शिवराज नहीं होगा। तो फिर आपको आशीर्वाद किस बात का? जब आपके नेता, आपकी पार्टी, आपका विचार नरेंद्र मोदी, नड्डा जी आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहते तो जनता कैसे दे? जनता का आशीर्वाद कमलनाथ पे और कांग्रेस पार्टी पे है, राहुल गांधी और उनके विचार पे है। इनको तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए। शिवराज जी माफी मांगो प्रदेश से। जो बातें मैंने कही, आपने मध्य प्रदेश के भविष्य को गर्त में ले गए हो, आपने व्यापम जैसा कलंक लगाया। माफी मांगो, माफी यात्रा, आशीर्वाद यात्रा नहीं, माफी यात्रा भारतीय जनता पार्टी को निकालना चाहिए। नहीं, यही तो बात है कि विजनरी अगर मुख्यमंत्री होते तो 4 बार में ये सब करते। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम ऋण माफी करेंगे, किसानों को संबल देंगे, हम महिलाओं के लिए 1500 रुपए करेंगे, हमने कहा कि विजनरी कर्मचारियों के लिए हमारी ये है, विजन हमारा यूथ के लिए ये है, तो वो पलट के, डर के, घबरा के फिर बोलने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि अंदर शिवराज की ढोल का पोल है, पोली है बातें, पोली है, खोखली है बातें, बोल भोत रहे हैं ढोल जैसे, पर अंदर सपाट है, गोलमोल है, पोल ही पोल है। जीतू पटवारी ने सरकार की योजनाओं पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वोट खरीदने की योजना है और लाडली बहना का जो प्रमोशन वो कर रहे हैं, बार बार उसकी बातें कर रहे हैं। बहन से जो अद्भुत, अद्वितीय पूरे संसार में, पूरी दुनिया में दिखाने वाला प्यार जो शिवराज जी का बहनों से अब चल रहा है, मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया में आज तक कोई भाई ऐसा नहीं हुआ होगा जिसने इतना दिखा के प्यार किया बहन से अपनी। शिवराज जी ने 250 रुपया बहनों को राखी पे दिया
जो मिठाई है अच्छी वाली वो आती है 400 रुपए में और 250 रुपए में उन बहनों का वोट दे देना। मैं मिठाई का डिब्बा पहुंचा रहा हूं 250 की सस्ती वाली। फिर चप्पल की बात वो करते हैं, वो बात करते हैं 450 के सिलेंडर की। मैं मानता हूं कि ये सारी जो भावना है मुख्यमंत्री की जो 4 बार रहा और ये बहनों के वोट को खरीदने की लगातार कोशिश, प्यार जता के छोटे छोटे पैसे डाल के लालच दे के उनको गुमराह करके, मैं मानता हूं ऐसा इससे पहले दुनिया के किसी लोकतंत्र में, भारतवर्ष के किसी राज्य में, किसी पार्टी के किसी मुख्यमंत्री ने इतनी ज्यादा एक तरह की वाहियात पने से वोट खरीदने की कोशिश नहीं की। पहले भारतीय जनता पार्टी धन का उपयोग तो करती थी पर पीछे के रास्ते से करती थी। इस बार छोटे छोटे पैसे देके वोट को प्रभावित करने के लिए शिवराज